हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 5 की जो हिंदी व्याकरण है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी सारे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी को अच्छे से यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे और आपकी हिंदी व्याकरण को मजबूत करें। और इसमें एक और है कि जो आपका यातायात वाले जो क्वेश्चन आएंगे, सड़क सुरक्षा वाले, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो आपको इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण इसके टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है। यहाँ पर देखो, एक टॉपिक है आपका विलोम शब्द, एक है आपका पर्यायवाची, एक है आपका वचन। वचन में एक वचन और बहुवचन, यानी कि आपको या तो बहुवचन दे देगा शब्द का, उसका एक वचन करना है, या एक वचन दे देगा उसका बहुवचन करना है। इसके बाद अगला है आपका उपसर्ग, मुहावरे, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, प्रत्यय, और अंत में है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। इसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलते हम सबसे पहले विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। तो देखो, विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द एक दूसरे के विपरीत विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जैसे अमीर, इसका गरीब हो जाएगा। अनुभवी, इसका क्या हो जाएगा? अनुभवहीन। दयालु, दयालु का क्या हो जाएगा? क्रूर। झूठ, झूठ का क्या हो जाएगा? सच। लोक, लोक का परलोक। देवता का दानव, बड़ा का छोटा, सदाचार का दुराचार। इस तरीके से आपको इसमें जो बता रखे हैं ना, ये सारे आप इनको याद कर लेना। मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको अच्छे से देख लेना। ये सारे विलोम शब्द हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये आपके किताब के विलोम शब्द हैं। जैसे दुख का सुख हो जाएगा, जल्दी का देर, रात्रि का दिवस, जीवन का मृत्यु। इसके बाद सदाचार का दुराचार, ईमानदार का बेईमान, सम्मान का अपमान, निर्भय का डरपोक। इसके बाद है ज़्यादा का कम, सरल का जटिल, और दंड का पुरस्कार। तो इस तरीके से ये आपके विलोम शब्द है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से ही आपको एग्जाम में आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आप इतने ही विलोम शब्द याद कर लेना। इसके बाद है हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, देखो पर्यायवाची क्या होते हैं? एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द है, उसके अनेक ऐसे शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ भी एक जैसा ही हो। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम फूल। अब फूल के देखो क्या होगा? सुमन, सुमन यानी भी फूल होता है। कुसुम, कुसुम यानी भी फूल। प्रसून, पुष्प। तो ये क्या है? फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे संसार, संसार का जग, दुनिया, विश्व, जगत। हवा, हवा का क्या हो जाएगा? वायु, अनिल, समीर, पवन। तो वहाँ पर देखो आपको पर्यायवाची कैसे पूछेगा? दो शब्द दे देगा, उनके दो दो आपको पर्यायवाची पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कम से कम दो दो पर्यायवाची, तो जैसे यहाँ पर चार चार लिखे हुए हैं ना, तो आपको कम से कम दो दो तो याद होने ही चाहिए। यहाँ पर देखो, और सबके और ये सारे लिखे हुए हैं। इधर अग्नि का है, आग, अनल, पावक। मंदिर का है, देवालय, देवस्थान, धाम। इस तरीके बादल का है, मेघ, घन, वारिद, जलद। इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। ये यहाँ पर लिखे हुए सारे देख लेना इनको एक बार अच्छे से। इसके बाद आपका वचन। वचन में क्या आएगा आपका? एक वचन, बहुवचन। तो देखो, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन में देखो, जैसे रानी, रानी यानी अकेले के लिए बोल रहे हैं तो ये एक वचन हो जाएगा। दासी, ये भी एक के लिए बोल रहे हैं तो एक वचन। कुर्सी, कुर्सी भी एक कुर्सी के लिए बोला जा रहा है तो एक कुर्सी यानी कि एक वचन। मिठाई, मिठाई भी एक मिठाई के लिए बोला जा रहा है तो जैसे। इसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे मिठाइयाँ। अब मिठाइयाँ में बहुत सारी मिठाइयाँ आएंगी तो ये अपना बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद है कुर्सियाँ। अब कुर्सियों में देखो, बहुत सारी कुर्सियों की यहाँ पर बात हो रही है तो ये आ जाएगा हमारा बहुवचन में। लड़कियाँ, यहाँ भी बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है तो लड़कियाँ। बस्ते, यहाँ भी बहुत सारे बस्तों की बात हो रही है। पुस्तकें, यहाँ भी बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है तो पुस्तकें यहाँ पर बहुवचन आ जाएगा। इसके बाद इसके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर है बालिकाएं। अब ये देखो, बालिका यानी कि बहुत सारी बालिकाओं के बारे में बात हो रही है तो बालिकाएं यानी कि बहुवचन है, तो इसका हमें क्या करना है? एक वचन करना है, यानी कि
बालिका कन्या है। तो इसलिए यहाँ पर देख भी लेना कि उसने क्या दे रखा है। अगर एक वचन दे रखा है तो हमें बहुवचन लिखना है, और बहुवचन दे रखा है तो एक वचन लिखना है। जैसे भाषाएं, ये बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, भाषा। इस तरफ यानी कि ये बहुवचन लिखे हुए, इनका एक वचन इस तरफ लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद आता है अपना उपसर्ग। उपसर्ग तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो देखो, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ या विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या बदलाव कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये अनु है, जैसे अनु। अब अनु का आपको देखो वहाँ पर ऐसे कुछ बोलेगा नहीं, वो सिर्फ ये बोलेगा एग्जाम में कि अनु उपसर्ग से दो नए शब्द बनाओ। क्या बोलेगा, अनु उपसर्ग से दो नए शब्द बनाओ, बस ऐसा बोलेगा। तो आपको क्या लिखना है कि अनुशासन और अनुरूप, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, आप अन्य भी लिख सकते हो। जैसे उसने बोल दिया आपसे कि बे उपसर्ग से दो नए शब्द बनाओ या दो शब्द बनाओ, तो यहाँ पर देखो बेइज्जत और बेईमान। उसने बोल दिया कि परस उपसर्ग से बनाओ तो परोपकार, परकोटा। इस तरीके से आपको क्या करना है, वहाँ पर दो शब्द बनाने हैं। जैसे उसने बोल दिया कि सु शब्द से, सु उपसर्ग से बनाओ तो सुयस, सुलेग। इस तरीके से वहाँ पर आपको ये देख लेना। और भी उदाहरण इसमें दे रखे हैं। वहाँ पर मतलब आपको शब्द में उपसर्ग नहीं पूछेगा, उपसर्ग देकर उसका शब्द बनाना है आपको, दो शब्द। ऐसा आपको एग्जाम, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद है हमारा, ये देखिए ये सारे उपसर्ग के उदाहरण है, आप देख लेना। इसके बाद है हमारा मुहावरा। क्या, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। तो आपको लोकोक्तियाँ नहीं पढ़नी है, आपको केवल मुहावरे मुहावरे पढ़ने हैं। तो देखो, मुहावरा किससे कहते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण दे रखे, आंखों का तारा, ये आपका एक मुहावरा है और इस तरफ आपके अर्थ लिखे हुए हैं। तो आंखों का तारा, इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत प्यारा। तो यानी कि अब यहाँ पर देखो आपसे इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है और वाक्य में प्रयोग भी पूछा जा सकता है। तो आपको वाक्य में प्रयोग कब करेंगे, जब आपको अर्थ याद होगा। अगर आपको अर्थ याद है तो आप वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है ना, आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो सुरेश है वो अपने माता पिता का आंखों का तारा है। मतलब सुरेश अपने माता पिता का बहुत प्यारा है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे अगला है दांतों तले अंगुली दबाना, तो इसका क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। इसके बाद है 9 2 11 होना, इसका अर्थ क्या होगा, भाग जाना। तो देखो, अब जब आपको अर्थ याद है तो आप इसका क्या कर सकते हो, वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे जो हैं वो 9 2 11 हो गए, यानी कि स्कूल की घंटी लगती ही बच्चे भाग गए। इसके बाद है पसीना पसीना होना, यानी घबरा जाना। टूट पड़ना, यानी कि जोरदार हमला करना या झपटना। इसके बाद है चूर चूर होना, बिखर जाना। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लेना। इसके बाद देखो कुछ यहाँ पर दे रखे हैं वाक्य प्रयोग। तो देखो, एक मुहावरा है हमारा, हवा से बातें करना। तो देखो, वाक्य प्रयोग के लिए हमें क्या है, इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो हवा से बातें करने का अर्थ क्या होगा, बहुत तेज दौड़ना। तो हम वाक्यों में प्रयोग क्या कर सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज दौड़ती है। इसके बाद अगला है हाथ पांव फूल जाना, यानी कि अर्थ है इसका घबरा जाना। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए, यानी कि पुलिस को देखकर चोर जो है वो घबरा गया। इस तरीके से यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं। तो एक है आपका नानी याद आना, यानी कि घबरा जाना। तो यहाँ पर देखो वाक्य में प्रयोग देखे हैं, परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर छात्रों को नानी याद आ गई। तो देखो, आप में से भी बहुत से छात्र होंगे, कोई सवाल नहीं आता होगा आपको, तो आपको आपकी नानी याद आ जाती है, मतलब घबरा जाते हो। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा संज्ञा। क्या आती है, संज्ञा। तो देखो, संज्ञा में आपको एक तो वो परिभाषा पूछ सकता है और आपका संज्ञा के प्रकार पूछ सकता है। ज़्यादा कुछ डिटेल में वो पूछेगा नहीं। तो हम यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं।
तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या समझ में आया? कोई व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है या कोई भाव है, तो उन सभी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, और कमजोर एक भाव है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारी संज्ञा कहलाती हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम देखो इनकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे शिवाजी, ताजमहल, तिरंगा आदि। इसके बाद हमारा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक ही जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसी संज्ञा जिससे एक ही जाति की, जैसे यहाँ पर मनुष्य, अब मनुष्य में यानी कि सारी मनुष्य जो प्रजाति है वो आ जाएगी, तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर एक गाय, अब गाय में देखो जरूरी नहीं है एक ही गाय हो, सारी जो गाय है उनके लिए यहाँ पर ये गाय शब्द है। जैसे फूल, अब फूल बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा भी देख लेते हैं हम। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध होता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का गुण या दशा हमें पता चल रही है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, मिठास, गरीबी आदि। इसके बाद है हमारा सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो देखो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हम संज्ञा को हटा देते हैं और उसकी जगह कोई शब्द यूज करते हैं तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, वहाँ। अब यहाँ पर देखो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आप ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आप केवल इतना याद रख लेना कि 6 भेद होते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा। अब इसमें देखो, इसमें संज्ञा की जगह पर क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, तो आपका सर्वनाम इसमें क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। इसके बाद है राज और रश्मि भी मेरे साथ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो संज्ञा की जगह मेरे आ रहा है ना, तो यहाँ पर मेरे जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम, यहाँ पर देखो ये तुम आ रहा है ना, ये भी आपका सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद है हम उनके लिए पुस्तकें लाएंगे। तो यहाँ पर ये जो हम शब्द आ रहा है ये संज्ञा की जगह पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना सर्वनाम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख लेना एक बार। इसके बाद है आपका विशेषण। इसके बाद आएगा आपका विशेषण। कहाँ से आया विशेषण? ये यहाँ से आपका क्या आया है? विशेषण। यहाँ से विशेषण, ठीक है, यहाँ से विशेषण आया है। तो आप अपन देख लेते हैं कि विशेषण किससे कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, जैसे कि कोई राम अच्छा है या बुरा है, काला है, गोरा है, ये जो शब्द है ना इनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 4 प्रकार के होते हैं। इस गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर देखो उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे ये रहा, रश्मि और राज अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ पर देखो विशेषण कैसे देखेंगे? रश्मि और राज तो हमारा संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? अच्छे। तो यहाँ पर देखो ये जो अच्छे शब्द है ना, ये अच्छे, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखो वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार है। तो यहाँ पर देखो जो ईमानदार शब्द आया है ये इनकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर अपना विशेषण क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। इसके बाद राज जहाँ कोमल स्वभाव का है वही रश्मि उग्र स्वभाव की है। तो यहाँ पर देखो ये कोमल और जो उग्र शब्द है ये अपने क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। इसके बाद इसमें देख लेना, इसके बाद है जैसे
यहाँ पर देखो एक है आपका उदाहरण, ये रमेश बुद्धिमान लड़का है। अब इस तरीके से आपको वहाँ पर शब्द देगा और पूछेगा कि इसमें विशेषण क्या है। तो देखो रमेश तो आपका संज्ञा हो गया और बुद्धिमान आपका क्या हो जाएगा, ये विशेषता बता रहा है, तो बुद्धिमान आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाय का दूध पौष्टिक होता है। अब यहाँ पर देखो संज्ञा तो क्या हो जाएगी, गाय और दूध, ये आपकी संज्ञा हो गई। अब कौन सा, पौष्टिक, यानी कि विशेषता कौन सी है, पौष्टिक, तो आपका विशेषण क्या हो जाएगा, पौष्टिक हो जाएगा। इस तरीके से आपको विशेषण देख रहे हैं। ठीक है, और भी उदाहरण है, आप इसको देख लेना अच्छे से। इसके बाद आएगा हमारा प्रत्यय, क्या आएगा, प्रत्यय। प्रत्यय किससे कहते हैं, देखो जो उपसर्ग हमने पढ़ा था उसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है, प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो उदाहरण देख लेते हैं हम। ये देखो यहाँ पर उदाहरण है दार। तो आपको ये बोल सकता है वो क्वेश्चन में कि दार प्रत्यय से दो नए शब्द बनाओ या दो शब्द बनाओ। तो आप क्या बनाओगे, जमींदार और दुकानदार। ये दार आ रहा है ना पीछे, ये दार, ये आपका प्रत्यय है। जैसे उसने बोल दिया कि बाज प्रत्यय से दो शब्द बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, दगाबाज, धोखेबाज। इस तरीके से एक है आपका समाज प्लस इक बराबर सामाजिक, यानी कि इक, यहाँ पर जो इक जोड़ा गया है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। जैसे शब्द आ जाए कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको क्या लिखना है, इक प्रत्यय लिखना है। ऐसे यहाँ पर है इतिहास प्लस इक, इक यहाँ पर देखो प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। इसके बाद है पुराण प्लस इक, पौराणिक। इस तरीके से आप इसमें और भी उदाहरण इनको देख लेना। ये देखिए ता प्रत्यय है, तो लघुता, मित्रता, दुष्टता। इस तरीके से आप इनको देख लेना एक बार सारे उदाहरणों को। इसके बाद है हमारा शब्दों का वाक्य में प्रयोग। यहाँ पर देखो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 2 शब्द आपको देगा, वो कोई से भी 2 शब्द दे सकता है, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, यानी कि उन शब्दों की सहायता से आपको 2 वाक्य बनाने हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि विद्यालय और पेड़, क्या दे दिया, विद्यालय और पेड़, 2 शब्द दे दिए और उसने बोला है कि इनसे 2 नए वाक्य बनाओ। तो आप क्या बनाओगे, विद्यालय से क्या बनाओगे, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये विद्यालय आ गया ना, ये आपका एक वाक्य बन गया। पेड़, तो पेड़ धरती के आभूषण है। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, 2 शब्द बनाने हैं। जैसे आपको दे दिया कि मेहनत और पुस्तक, इनसे 2 शब्द बनाओ। तो आप क्या बनाओगे, मेहनत से क्या बना लोगे, मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है। पुस्तक से क्या बनाओगे, एक पुस्तक 100 मित्रों के बराबर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो और भी उदाहरण है, आप इनको देख लेना अच्छे से। तो बस मेन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसके बाद आगे है, आगे भी इसी के उदाहरण है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन से, सड़क सुरक्षा वाले क्वेश्चन। सड़क सुरक्षा वाले क्वेश्चन ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हम केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आपके आने के पूरे चांस है, उन्हीं को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो एक है वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यानी कि आप सड़क पर वाहन चलाते हो तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। कोई 2 या 3, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, कोई 2 सावधानियाँ या 3 सावधानियाँ ही आपसे पूछी जाएंगी। तो आप या कम से कम 3 तो याद करके ही रखें। जैसे पहली है, वाहन चलाते समय हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 2 पहिया का मतलब जैसे मोटरसाइकिल वगैरह। इसके बाद है 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप जैसे 4 व्हीलर में जाते हो, कार वगैरह में, तो उसमें सीट बेल्ट जो लगी होती है ना, उसको आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद है चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अगले वाहन से आगे जाने के लिए हमेशा दाईं ओर से आगे जाना चाहिए। हॉर्न का अनावश्यक प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके बाद है आपका इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर भी देखो आपको 2 या 3 कारण आपको याद होने चाहिए। तो पहला हम क्या लिखेंगे, लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं होना, सड़कों पर वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि,
सड़क पर लगे यातायात संकेतकों पर ध्यान न देना। और भी है बहुत सारे, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें करना, गाड़ी तेज गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे में वाहन चलाना। तो आपको 2 या 3 ही पूछे जाएंगे। इसके बाद है सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी आपको कम से कम 2 या 3 बातें आपको याद होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे सड़क पार करते समय हमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क हमेशा उस समय पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। इस तरीके से इसमें बहुत सारे हैं, आपको केवल 2 या 3 ही याद रखने हैं। इसके बाद सफाई वाला क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो कम से कम 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या लिख देंगे, मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालूंगा। मैं साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। सप्ताह में 1 दिन विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान दूंगा। इसके बाद है सड़कों के किनारों पर सुरक्षित यातायात से संबंधित लिखे हुए कोई 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखो इसने 4 पूछा है, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही पूछे जाएंगे, तो कम से कम 2 तो आपको याद होने चाहिए। एक हम लिख सकते हैं धीरे चलें, एक है दुर्घटना से देर बली, एक है नशे में वाहन न चलाएं, एक है यातायात नियमों का पालन करें। एक आपका अंतिम क्वेश्चन है इसमें, सड़क पर चलने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर फुटपाथ पर चलना चाहिए, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। तो आपको 2 या 3 ही पूछे जाएंगे, तो कम से कम 2 या 3 आप याद कर लेना। तो इस तरीके से हमारी देखो जो कक्षा 5 की हिंदी की व्याकरण है वो पूरी हो चुकी है, और जो यातायात वाले क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।